नमस्कार, मैं हूं कुसुम शर्मा। स्वागत है आपका इलेक्शन टॉप 10 में। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, पार्टी के प्रभारी के द्वारा बैठक बुलाई गई है, जिनके चुनाव प्रभारी का भी दायित्व दिया गया है। साथ ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के नेतृत्व में ये बैठक होगी। आने वाले दिनों में चुनाव की रणनीतियों, सीटों और प्रत्याशियों को लेकर चर्चा होगी। राजद कार्यकर्ताओं ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के बाहर मसौड़ी से राजद विधायक रेखा देवी के खिलाफ किया प्रदर्शन और उन्हें फिर से टिकट न दिए जाने की मांग की। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, आज चुनाव समिति की तीसरी बैठक थी। इससे पहले भी 2 दिन बैठक हुई थी। आज हमने ऐसी सीटों पर चर्चा की जिन पर हम पिछली बार जीत नहीं दर्ज कर पाए थे। साथ ही हमने प्रत्येक विधानसभा के प्रति 3 से 4 लोगों का पैनल तैयार किया है, जो केंद्रीय नेतृत्व के पास जाएगा और वहां इस पर चर्चा करके उम्मीदवार तय की जाएगी। लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाई पार्टी की बैठक। पटना कार्यालय में हो गया पार्टी की अहम आपातकालीन बैठक। बिहार सरकार में मंत्री हरीश साहनी ने कहा, पूरा बिहार जानता है कि एनडीए मजबूत है और इसीलिए बिहार मजबूत से विकास की गति पर आगे बढ़ रहा है। यहाँ एनडीए में कोई समस्या नहीं है। बिहार के विकास की गति ना रुके, इस विषय को ध्यान में रखकर ही एनडीए का कोई भी घटक दल बात करेगा। बिहार सरकार में मंत्री एवं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर जीतन राम मांझी की नाराजगी की खबरों पर कहा, एनडीए में कोई दरार नहीं है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, चुनाव समिति की बैठक हुई, सभी लोग मौजूद थे और विस्तार से चर्चा हुई। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए पूरी तरह एकजुट होकर सबसे वार्ता कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा सभी पार्टियों से लगातार भाजपा के नेता बातचीत कर रहे हैं। बिहार चुनाव के बीच तेजस्वी यादव ने पाकिस्तान को लेकर पीएम मोदी को घेरा। कहा, हमें तो बहुत खुशी होती अगर पीओके हमारे साथ आ जाता, लेकिन पता नहीं क्यों प्रधानमंत्री ने सीज फायर कर दिया। इस देश के लोगों को इससे तकलीफ है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा, बहुत जल्द ही सीटों की घोषणा कर दी जाएगी। सकारात्मक परिणाम आने की संभावना है। हमें नहीं लगता कि मुकेश साहनी नाराज है। हमने कल सभी मुद्दों पर बैठकर बात की है। यदि हमें बीजेपी को रोकना है तो हमें पता है कि इसके लिए महागठबंधन को मिलकर लड़ना पड़ेगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विश्व खोज हिंदी न्यूज।